जैसा स्वरूप, एक जैसा श्रृंगार, छड़ी बंसी दोनों को दे। वृंदावन तो वन नहीं, नंदगान तो गान, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अभी हम आ चुके हैं नंदगांव। देखिए बहुत मंकी है तो मैं बहुत संभल के बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी हम बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ऑलरेडी, जो कि मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत सारे मंकीज थे और फ़ोन छीन सकते थे। ये देखिए वहाँ पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करो। और बलराम जी कहीं पर भी बंसी नहीं बजाते हैं क्योंकि बलराम जी जो है वो हर भारी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते हो वैसे कृष्ण कौन से हैं और बलराम कौन से हैं। यहाँ दोनों भाई काले हैं और दोनों भाई बंसी बजाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव है। पहला भाव है बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दारू मोए खिजायो, मोसो कहे मोल को लीनो, तू यशवंत कब जायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब कारो हुआ है। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे, मैं गोरा मेरी मैया गोरी मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कनुआ बनुआ दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकड़ बंसी सभी की जैसा शुभाम। और दूसरी विशेषता क्या है? आप लोग संसार में जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहती है, यहाँ राधा रानी इसी रूप से विराजमान। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के जोर से हंसे और वंशी वत्सो भक्त नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। राधा राम वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, संकासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे जहां आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के आ रहे, यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव बनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास उस समय रुपया, पैसा, सोना, चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान करी। हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े हैं और क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं तो हम लोगों ने ये टुकटुक रिक्शा ले लिया था। टुकटुक रिक्शा यहाँ पे आज बहुत महंगा मिल रहा है, जो जितना नॉर्मल रेट होता है उससे डबल ट्रिपल रेट में, क्योंकि कार्तिक मास है और कुछ फेस्टिवल भी चल रहा है तो 2 दिन बाद सारी भीड़ चल जाएगी। लेकिन आज इतनी भीड़ है कि कोई भी टुकटुक आपको मतलब 200 रुपये सवारी, तो पूरा टुकटुक करने से 1000 रुपये बहुत महंगा कर दिया है यहाँ पे। पिछली बार जब हम आए थे तब भी हमने टुकटुक से किया था और पूरा 200 रुपये लिया था उस टाइम पे। बट ठीक है, अभी तो हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए तो दर्शन करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और जो हमने अपनी गाड़ी की है पूरे दिन की, वो गाड़ी परिक्रमा मार्ग पे नहीं जाती है। यहाँ पे सिर्फ टुकटुक ही चलते हैं, छोटे छोटे
बैटरी वाले। तो ठीक है, जब तक हमें बीच बीच में कुछ 2-3 कुंड है, जैसे ही हम वहाँ पे रुकेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। राधे राधे। तो ये पैदल मार्ग है, जिन लोगों को पैदल परिक्रमा करनी है वो रोड पे नहीं चलते, वो उधर मिट्टी वाला जो कच्चा रास्ता है उस पर चलते हैं। ये देख सको, देखो अपने उन्होंने फॉर्म बना रखे हैं, फॉर्म पे एक एक कदम वो लेट के पार करते हैं, और जब थक जाते हैं तो वहीं पे थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं या लेट जाते हैं। तो ये सब पैदल, तो ये देखो कुत्ता भी कर रहा है साथ में। कौन सा कुंड है ये किशन सरोवर है। किशन सरोवर राजा मानसिंह की छतरी बनी हुई है। कुसुम, अच्छा। हाँ, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर इसमें मंदिर नहीं है, ये तालाब है। अच्छा राजा मानसिंह की छतरी। हाँ, अच्छा, भरतपुर अच्छा। वाले की। भरतपुर वाले। ठीक है, चलाइए चलो आगे। आगे से। तो जितने लोग पैदल आते हैं, जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक के देखते हुए जाते हैं। ये गेट है इधर से। तो हम आ गए हैं श्री गोवर्धन महाराज जी के दर्शन के लिए। ये मनोकामना का सिक्का चिपकाने वाला दीवार है। तो यहाँ पे कोई फेविकोल नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, फिर भी ये अपने आप चिपक जा रहे हैं। की जय। तो ये गोवर्धन पर्वत का ही पार्ट, मतलब हिस्सा है, जो उन्होंने भगवान ने अपने हाथ में उठाया था जब बहुत बारिश, और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा था वो तो लटाकने की शेप में छोड़ा था। तो अभी हम लोग आए हैं राधा कुंड। ये राधा कुंड के दर्शन है आप सभी के लिए। तो ये हमारी परिक्रमा पूरी होने की लास्ट स्टेज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ी पूजा अर्चना करेंगे, दिया जलाएंगे, और यहाँ दिया जलाने के बाद हमारी परिक्रमा पूरी होती है। आप लोग भी दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। यहाँ मम्मी पापा है, यहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड। पता है आपको यहाँ का ना बहुत महत्व है, रात को यहाँ और भी अच्छा लगता है। हाँ अभी ये देखिए दूर तक। चाची भाई आ गए।